Good afternoon, student. Today we will learn the next topic, and the topic is non-finite verb. So let's start the class. अभी तक हम लोगों ने जितनी भी वर्ब पढ़ी है वो सारी वर्ब किस कैटेगरी में थी? फाइनाइट वर्ब की। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? नॉन फाइनाइट वर्ब। इससे पहले हम समझ लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे कहते कैसे हैं। तो फाइनाइट वर्ब उसे कहते हैं, फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर, जो अपने सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन या टेंस के अनुसार जो बदलती रहती है जो वर्ब, उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। जैसे कि राम गोज टू मार्केट, उसके बाद राम वेंट टू मार्केट, राम हैज गॉन टू मार्केट। ठीक, आप इसमें देखिए पहले सेंटेंस में आपका गोज आया, दूसरे सेंटेंस में गो के लिए हमने क्या लगा दिया? वेंट लगा दिया, और तीसरे सेंटेंस में ही हमने गो के लिए क्या लगा दिया? गॉन लगा दिया। तो जो वर्ब हमारे टेंस के अनुसार या सब्जेक्ट के पर्सन या नंबर के अनुसार भी बदलती रहती है उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे सीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसके बाद है सीता sang a song, they are singing a song, and he is singing a song। अब इसमें देखिए सिंगिंग है, यहाँ पर इज लगा है, और सिंगिंग है यहाँ पर आर लगा है। क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, तो इसमें हमने एज लगा लिया, और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमने आर लगा दिया। ठीक, इसी तरह से जो वर्ब होगी बच्चों, अपने पर्सन या नंबर के अनुसार या टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज होती रहती है उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब कहते हैं। आई थिंक आपने समझ लिया होगा, क्योंकि अभी तक बच्चों हमने जितनी भी वर्ब पढ़ी है वो सारी वर्ब कौन सी थी? फाइनाइट वर्ब थी। आज हमको क्या पढ़ना है? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब ऐसी होती है कि वो अपने पर्सन के नंबर और पर्सन के अनुसार ये चेंज नहीं होती है। जैसे ये देखिए, आई एम, ही लाइक्स रीडिंग पोट्री। ठीक, ही लाइक्स रीडिंग पोट्री। ठीक, दे लाइक रीडिंग पोट्री। उसके बाद वी लाइक्ड रीडिंग पोट्री। अब यहाँ पर देखो हमारी ये फाइनाइट वर्ब हो गई, ये हमारी क्या हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई। ये हमारी रीडिंग, यहाँ भी रीडिंग आया। ठीक, ये हमारी क्या हो गई? नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। क्यों? क्योंकि ये हमारा पर्सन फर्स्ट पर्सन था तो सिंगुलर वर्ब लगी, और ये सिंगुलर मतलब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो हमारी वर्ब सिंगुलर लग गई। जैसे ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, हमारी वर्ब क्या हो गई बच्चों? प्लूरल ले गई। पास्ट में हमारी वर्ब चेंज हो गई, तो इसमें चेंजिंग हो रही है ना, जो सब्जेक्ट के पर्सन नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, वो हमारी वर्ब कौन सी वर्ब हो गई? फाइनाइट वर्ब हो गई। लेकिन देखिए इसमें देखिए सिंगुलर के साथ भी वही रीडिंग लगी है, प्लूरल के साथ भी रीडिंग लगी है, और पास्ट में भी वही वर्ब लगी हुई है, रीडिंग। इसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। तो जब हमारे वर्ब में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होती है तो हम उसको किसे कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब। इसका पर्सन नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग कोई चेंज नहीं होता, इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है टेंस पर, नंबर पे, पर्सन पे, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वही वर्ब लगेगी। तो ये वर्ब जो होगी सेम होगी, सिंगुलर के साथ भी यही वर्ब लगेगी, प्लूरल के साथ भी यही वर्ब लगेगी। टेंस चाहे वो पास्ट का टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का टेंस हो, चाहे फ्यूचर का टेंस हो, इस वर्ब में किसी प्रकार का मतलब चेंजिंग नहीं आएगी। तो जहाँ पर चेंजिंग नहीं आएगी वो वर्ब कौन सी हो जाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब। और जहाँ पर पर्सन के नंबर
सिंगुलर या प्लूरल पर्सन है, सब्जेक्ट है सिंगुलर है या प्लूरल है, या टेंस कौन सा है, उसकी अकॉर्डिंग जिस वर्ब में चेंजिंग होती है वो वर्ब कौन से होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। तो आई थिंक आपने समझ लिया होगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं और फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो आज हमको क्या पढ़ना है, नॉन फाइनाइट वर्ब का। नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती है केवल 3 होती हैं, और सारी वर्ब जितनी हम लोग ने कवर की हैं और भी जो भी वर्ब होती हैं वो सारी वर्ब क्या होती है बच्चों, फाइनाइट वर्ब होती हैं। केवल इंग्लिश ग्रामर में 3 वर्ब है ऐसी जो कैसी होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। और वो वर्ब कौन कौन सी हैं, जीरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल। जीरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल, ये क्या होती है, ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती हैं। बाकी जितनी भी वर्ब होती हैं वो सारी वर्ब क्या होती हैं, फाइनाइट वर्ब होती हैं। ठीक, तो हम कैसे समझेंगे कि जीरेंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है। ठीक, तो जीरेंड क्या होता है, होता तो ये वर्ब है, ठीक, लेकिन काम किसका करता है, नाउन का काम करता है। इसलिए इसको किस नाम से जाना जाता है बच्चों, वर्बल नाउन के नाम से जाना जाता है, वर्बल नाउन। ठीक, होता तो वर्ब है लेकिन काम किसका करता है, सेंटेंस में नाउन का काम करता है। ठीक, इसलिए इसे क्या कहते हैं, वर्बल नाउन कहते हैं। और इसमें जो है आईएनजी फॉर्म लगती है। आईएनजी जीरेंड हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, फोर्थ फॉर्म जो वर्ब की होती है आईएनजी फॉर्म, तो इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। ये जो है अपने मतलब सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनेगा, या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, या तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, या तो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक, जीरेंड क्या होता है, वर्बल नाउन होता है। वर्ब होता है, काम किसका करता है, सेंटेंस में नाउन का काम करता है, इसलिए इसे हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। और जो है वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो बच्चों क्या कहलाती है, जीरेंड कहलाती है। किसी भी सेंटेंस में जो जीरेंड होता है या तो सब्जेक्ट का काम करता है, या तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, और या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। ठीक, इन्फिनेटिव क्या होती है, इन्फिनेटिव भी बच्चों ये वर्ब होती है, काम किसका करती है, वर्ब होती है लेकिन काम करती है नाउन का। ठीक, और इसमें जो होती है 2 + V1 होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 2 + V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, 2 + V1 मिलकर के क्या बनता है, इन्फिनेटिव बनता है। ये भी नाउन का काम करता है, लेकिन ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है जीरेंड की, और ये वर्ब की 2 + V1 फॉर्म होती है। ठीक, ये भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट का काम करता है, या तो ऑब्जेक्ट का काम करता है, या तो सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है, या तो ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज होता है। ठीक, हमारा पार्टिसिपल जो होता है, ये जो होता है वर्ब होता है सेंटेंस में, लेकिन काम किसका करता है बेटा, एडजेक्टिव का काम करता है। वर्ब है लेकिन काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, वर्बल एडजेक्टिव क्यों कहते हैं, क्योंकि सेंटेंस में ये वर्ब है और काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम करता है। और इसकी 2 फॉर्म होती है जो एडजेक्टिव का काम करती है, एक तो V3 फॉर्म होती है और एक V4 फॉर्म। V3 फॉर्म जो होगी उसे पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, और जो V4 फॉर्म होगी उसे क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जीरेंड क्या होगा, जीरेंड जो होता है ये वर्ब होता है, काम नाउन का करता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंड होती है, और ये नाउन का काम करता है, इसलिए इसको वर्बल नाउन कहते हैं। ये सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या तो सब्जेक्ट बनेगा, या तो, क्योंकि नाउन क्या होता है, नाउन बच्चों किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनता है या तो ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये वर्ब होगी, जब नाउन का काम कर रहा है तो ये सब्जेक्ट सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बनेगा और या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। इसी तरह से इन्फिनेटिव जो होती है वर्ब होती है लेकिन काम नाउन का करती है। 2 + V1 जो होता है ये इन्फिनेटिव का काम करेगा, ये भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा। कहीं कहीं 2 नहीं लगता है, वेयर इन्फिनेटिव लगता है, जिसमें 2 नहीं लगता है उसको भी हम पढ़ेंगे। और ये भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। पार्टिसिपल को वर्ब होता है लेकिन काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इसे वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। 2 होती है इसमें V3 और V4। V3 को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। आज की क्लास में बच्चों हम किसको कवर करेंगे,
जीरंड को कवर करेंगे। ठीक, जीरंड। अगर आप हिंदी करेंगे तो क्या आएगा, ना नी ने, हाँ ना नी ने का सेंस आएगा, प्लस जीरंड जो होता है अपना कंप्लीट सेंस देता है। ठीक, आपने जो भी वर्ड इसमें सेंटेंस देखेंगे उसमें कंप्लीटनेस का भाव देता है, कंप्लीट सेंस देता है। जीरंड से एक तरह से एक्टिविटी दिखाई जाती है। जीरंड में क्या होता है, एक्टिविटी, किसी काज को भी दिखाया जाता है, किसी हैबिट या हॉबी को शो करा जाता है। ठीक, जीरंड में क्या होता है, कंप्लीटनेस का भाव होता है, काज या हॉबी को बताया जाता है, या इसमें जो है एक्टिविटी को शो किया जाता है, जीरंड होता है। ठीक, ना नी ने का ये सेंस देता है। तो हम देख लेते हैं जीरंड का कैसे यूज करेंगे। जीरंड में बी यूज्ड एज, जीरंड का यूज जो है हम अपने सेंटेंस में किस तरह से कर सकते हैं, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जीरंड हमारे सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आ सकता है। किसी भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जरूरी है, तो हमारे सेंटेंस में वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है क्या, जीरंड। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, या वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक, अब क्या है, स्विमिंग हमारा क्या है टू वॉक या स्विम हमारा क्या है, वर्ब है। लेकिन स्विम और वॉक हमारा क्या है, असली वाला वर्ब, प्योर वर्ब जिसे कहते हैं। लेकिन जब इसमें आईएनजी लगा दिया गया तो ये काम क्या कर रहा है, जीरंड हो गया है। वर्ब होके भी काम किसका कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। जीरंड होता ही है, वर्बल नाउन होता है, जो वर्ब होकर भी नाउन का काम करे उसे क्या कहते हैं, जीरंड कहते हैं। तो बच्चों इसमें देखो स्विमिंग है ना, इज यहाँ पर ये वर्ब हो गई, और वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या यूज किया है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। हाँ, तो अगर आपको मैंने पहले ही बताया था कि आप वर्ड से क्वेश्चन करें, अगर आपका आंसर मिल जाएगा तो वही आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, तो आंसर मिला क्या, स्विमिंग। तो स्विमिंग हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। हाँ, तो नाउन में ये क्या है, प्योर नाउन तो है नहीं, तो इसे क्या मानेंगे, जीरंड मानेंगे। हाँ, ये सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, या वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, या स्मोकिंग इज हार्मफुल, या ऐसे भी कर सकते हैं, स्मोकिंग इज हार्मफुल। तो व्हाट इज हार्मफुल, आंसर आपका क्या आया, स्मोकिंग इज क्या है, हार्मफुल है। तो सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में हम किसका यूज करते हैं, जीरंड का यूज करते हैं। जीरंड का यूज बच्चों ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के, किसी वर्ब का या तो सब्जेक्ट बन जाएगा, या और जो जीरंड होता है वर्ब का हमारा क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। जैसे ही लाइक्स रीडिंग पोट्री, अब यहाँ से आंसर करो, यह आपका वर्ब हो गया और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रीडिंग। उसे पढ़ना पसंद है, क्या, पोट्री पढ़ना पसंद है। एंड व्हाट ही लाइक्स, उसे क्या लाइक्स है, आपका आंसर क्या है, रीडिंग पोट्री, पोट्री को पढ़ना। और वैसे भी देखो ना नी का सेंस आ रहा है, ही लाइक्स रीडिंग पोट्री, उसे पोट्री पढ़ना पसंद है। जो आपके सेंटेंस में ना नी का सेंस आए तो समझ लो वो क्या है, तो जीरंड। तो यहाँ पर रीडिंग क्या हो गया बच्चों, जीरंड हो गया। ठीक, नेक्स्ट जो है, या ही लव्स, इसको ये भी कह सकते हैं, ही लव्स रीडिंग, उसे रीडिंग करना पसंद है। तो लव्स आपका वर्ब हो गया और रीडिंग आपका क्या हो गया, जीरंड हो गया। ठीक, नेक्स्ट आपका है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा जीरंड यूज कर हो सकता है। कैसे देखते हैं, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, ऑफ हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशन। याद रखना बेटा, कहीं भी आपका प्रीपोजिशन आ जाए उसके बाद आपका इन्फिनिटिव नहीं यूज होगा। प्रीपोजिशन के बाद हम क्या यूज करेंगे, जीरंड ही। अगर हम ऐसे करेंगे, आई एम टायर्ड ऑफ वेट, टू वेट, आई एम टायर्ड ऑफ वेट, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आपका जीरंड फॉर्म ही आएगा, आईएनजी फॉर्म ही आएगा। ठीक, तो आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, मैं जो है वेटिंग करके क्या कर हुआ हूँ, थक गया हूँ। या आई एम फाउंड ऑफ स्विमिंग, मैं किसका शौकीन हूँ, स्विमिंग का। तो इसमें क्या हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या आएगा, जीरंड ही आएगा। तो ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, सब्जेक्ट के रूप, जहाँ कहीं भी प्रीपोजिशन आए, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हमारा क्या आएगा, जीरंड आएगा। ठीक,
नेक्स्ट क्या है, कंप्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, किसी वर्ब के कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट क्या होता है, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करने के जो लिए अतिरिक्त वाक्य की आवश्यकता होती है, जैसे पूरक होता है। तो कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में भी हम किसका यूज करते हैं, जीरेंड का यूज करते हैं। जैसे हर हॉबी इज डांसिंग। अब हर हॉबी इज व्हाट, हमारी हॉबी क्या है, हर हॉबी इज, हमने कहा उसकी हॉबी है। तो ये इससे क्या हुआ, इससे आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ। इसकी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको कंप्लीमेंट कुछ चाहिए। उसकी हॉबी क्या हो सकती है, तो उसकी हॉबी डांसिंग। तो डांसिंग क्या है, यहाँ पर जीरेंट है और क्या हुआ है, कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के पूरक के रूप में आया है। हर हॉबीज, मैंने कहा आपकी हॉबी है ना, मेरी हॉबी है, आपको कुछ नहीं पता रहा, लेकिन मैंने कहा मेरी हॉबी डांसिंग है, तो आपको क्लियर पता चल गया ना। तो जीरेंट के वर्ब के कंप्लीमेंट के रूप में हम किसका यूज करते हैं, जीरेंट का। या हर हॉबी इज पेंटिंग, हाँ, अगर उसकी हॉबी पेंटिंग है तो डांसिंग, पेंटिंग, ये सब क्या हो जाएगा, जीरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, पॉजेसिव केस में हम जो है जीरेंट का यूज करते हैं। जब मैं आपको प्रोनाउन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि प्रोनाउन जो होता है इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है।